तो भैया एसएससी दिल्ली पुलिस एचसीएम का पेपर है 2025 का, जिसमें एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस देखने को मिले थे। और देखते हैं इस पेपर को, सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है ना? अगर आप पहली बार है चैनल पर तो बिल्कुल ऐड हो सकते हैं, और अगर बढ़िया लगती है चीज़ें तो लाइक वाइक भी कर सकते हैं। ठीक है ना? चलो आगे स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आज के दिन का, जिसको आपको समझना है। कैसे करेंगे जरा बताइए मुझे, और बताइए कैसे होगा। इसने बोला एक ट्रेन है, एक ट्रेन एक तिहाई दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूसरी तिहाई दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, और फाइनल 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है। देखिए पहले केस में उसका जो स्पीड है वो बताइए कितना है। पहले केस में उसका स्पीड चल रही है, एक सेकेंड। हाँ, पहले केस में स्पीड चल रही है उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे में 60, तीसरे में 90। तो आप क्या करिए कि आप इनका 30 का, 60 का और 90 का, इनका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, जो कि आपका कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो मान लीजिए कि 180 ही ये चली है, 180 ही ये चलिए और 180 ही चलिए, क्योंकि बराबर डिस्टेंस चलिए। अब जो एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी आपकी कितनी हो गई, 540। अब समय की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर 30 की स्पीड से कोई 180 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि ये किलोमीटर है और ये स्पीड है, तो टाइम का स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम कितना आएगा बताइए, 6 घंटे। यहाँ पर 180 को आप 60 से भाग करेंगे तो 3 घंटे। यहाँ पर आप 180 को 90 से भाग करेंगे 2 घंटे। तो टोटल आ गया 6 और 3 9 10 11, है ना? हाँ बिल्कुल। तो अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 11 से। 11 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11 चौक 44, और कितना बच जाएगा बताइए। एग्जैक्टली बच जाएगा आपका 6 और 4 10, तो 11 निन्यानवे 49 पॉइंट समथिंग आएगा किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसने जो आंसर दे रखा है वही आपका अप्रोक्सीमेशन में आपका आंसर आ जाएगा 49, राइट? तो ये मुद्दा आपका हो जाएगा। तो जब भी आपको ये तीन डिस्टेंस दी जाए, जब भी आपको ये तीन डिस्टेंस दी जाए, तो आपको यही करना होगा कि आप क्या करिए, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लेंगे तो इजी हो जाता है क्वेश्चन, ना कि किसी फॉर्मूले का यूज करने से। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिसकी दो साइड है 9 और 13, और परिधि आपको दे रखी है। देखिए सबसे पहले दो साइड दे रखी है 9 और 13, और पैरामीटर होता है तीनों का सम, और तीनों का सम आपको 34 दे रखा है। तो अगर ये 9 है, ये 13 है, तो तीसरी कितनी होगी, 9 और 13 हो गए 22, तो आप माइनस कर देंगे तो ये 12 आ जाएगी। तो आपके पास तीनों साइड्स आ गई। ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, और ये साइड 3 है। अब अगर देखा जाए तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्या आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है ट्राइंगल के एरिया निकालने का? एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। जिसमें ये ए साइड होगी, ये बी साइड होगी, ये सी साइड होगी। ये पैरामीटर है, लेकिन एस क्या है, एस होता है पैरामीटर का आधा, सेमी पैरामीटर। तो 34 का आधा हो जाएगा 17। अब आपको यहाँ पे रखना है। तो 17, 17 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8। 17 में से आप 13 घटाएंगे 4, 17 में से 12 घटाएंगे आपके 5। अब अगर आप ध्यान से देखें, 4 इसके अंदर भी है, 4 इसके अंदर भी है, तो 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ 2 बचा, तो आपका 170 अंदर आ जाएगा। बस यही मेरा उत्तर है। तो 4 रूट 170, मतलब 4 बाहर, रूट 170 अंदर में। तो ये मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला टू फाइंड आउट क्या, टू फाइंड आउट ये क्या नाम है इसका, एरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, ए पार्क इन शेप लाइक ए ट्रेपीजियम, जिसकी पैरेलल साइड्स 14 और 21 हैं। तो पार्क किस तरीके का है, ट्रेपीजियम आप जानते हैं इस तरीके का होता है ट्रेपीजियम। इसकी साइड दे रखी है 14, पैरेलल साइड्स 14, और ये हो गई 26। और इसकी जो हाइट दे रखी है, हाइट ये होती है इसकी, इसकी हाइट आपको दे रखी है 10। अब इसने बोला एक सेमी सर्कुलर गार्डन है जो इसमें अटैच किया गया है स्मॉल बेस पर। तो आपने यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर गार्डन अटैच कर दिया, वो इस तरीके से बन जाएगा, है ना, इस टाइप से। यहाँ से समझ लीजिएगा थोड़ा सा। तो आपसे पूछा है इस पूरे फिगर का एरिया क्या होगा। तो हम निकालेंगे ट्रिपीजियम का एरिया, और सेमी सर्कुलर की बात करें तो रेडियस होगी 7।
ओके, अब बात को समझते हैं। तो अगर इसका एरिया निकालना है ट्रेपीजियम का, तो इसका एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 26 + 14, और उसमें आप 10 की गुणा कर देंगे हाइट की, तो ये इसका एरिया आ जाएगा इस ट्रेपीजियम का। प्लस मैं आपको क्लियर कर दूं कि कभी भी किसी भी सर्किल की अगर रेडियस 7 हो तो उसका एरिया जो आता है वो 154 आता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर से, बट अगर ये आधा है तो 54 का आधा आएगा तो 77 आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये आपका हो गया कितना, 30 40, तो ये 200 हो गया प्लस 77, तो आंसर आ जाएगा 277। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? तो इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने बोला इफ टू डिफरेंट सर्कल, दो अलग अलग सर्कल में बराबर लंबाई के आर्क सेंटर पर 50 और 100 का सेंट्रल एंगल बनाते हैं। तो इस टाइप से दो अलग अलग सर्कल्स हैं, है ना, और सेंटर पर एक तो एंगल बना रहा है 50 और एक सेंटर पर एंगल बना रहा है 100। ओके, आर्क की लेंथ यहाँ पे L1 होगी, यहाँ पे L2 होगी, और ये आपको θ1 और ये आपको θ2 दे रखा है। आर भी होती है यहाँ पे, रेडियस आर होगी या जो भी है इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे कैपिटल आर मान सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनमें एल आर और थीटा में एक रिलेशन होता है ना। क्या रिलेशन होता है? तो रिलेशन होता है L = R θ। अब इसने क्या बोला, अगर लंबाई बराबर लंबाई के आर्क, तो बराबर लंबाई के अगर आर्क हैं तो ये एल तो दोनों बराबर है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं L1/L2, R1/R2, θ1/θ2। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा क्योंकि एल तो दोनों जगह बराबर है, तो ये तो 1 हो गया। अब आपको θ1 θ2 दे रखे हैं, तो अगर आप यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो R1/R2, θ1 आपको 50 दे रखा है, θ2 आपको 100 दे रखा है, तो 50 से 1/2 आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। R1/R2 का जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा बताइए, 2:1। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 2:1। राइट, इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे तो ये मुद्दा रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला है वो आपको ये यूज करना है, आर्क वाला, L = R θ। इसका यूज करेंगे, बढ़िया से काम कर पाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसने बोला रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इन दैट, तो इनका एरिया बताओ। देखो, बात सिमिलैरिटी की है। अगर साइड सिमिलर ये रेशियो दे रखा है, तो एरिया का जो रेशियो होता है ना, एरिया का रेशियो, वो हमेशा अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड के स्क्वायर में चलता है। तो यहाँ से साइड है 3:5, तो इनका स्क्वायर क्या होगा, 9/5, वो सॉरी 25। तो आंसर आ जाएगा 9/25। राइट, आगे बढ़ते हैं। टू टेंजेंट है ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, तो बाह्य पॉइंट से P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट। टेंजेंट आपकी इस तरीके से जाती हैं, ये सेंटर रहेगा, ये आपकी रेडियस रहेगी, ये भी रेडियस रहेगी, ठीक है ना। ओके, रेडियस 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, और P का जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये आपको 13 दे रखा है। बस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब उस पॉइंट पर ये टच करती है और उससे अगर आप सेंटर को मिला देते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है। ये एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। बस तो क्या करना है, ये 13 है, 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 12। तो ये आपका 12 आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है ना, व्हाट द लेंथ ऑफ टेंजेंट। हाँ, तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो टेंजेंट की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इस तरीके से भाई इसको करेंगे। तो ये काफी कॉमन सवाल है, हर जगह पेपर में आता रहता है, एसएससी के और भी पेपर्स में आता रहता है, जो आपको समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है, तो पूछ रहा है एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। देखिए, एक्स की वैल्यू अगर ये गिवन है, x = tan−1 3/4, तो इसका मतलब सिंपल ये होता है कि tan x = 3/4।
ऐसे ही अगर मैं y की वैल्यू कहता हूं जो कि दे रखी है tan इनवर्स 5/12, तो इसका मतलब भी यही होता है कि जो tan y होगा वो 5/12 होगा। तो आपके पास tan x और tan y की वैल्यू मिल गई। वैल्यू पूछ रहा है x प्लस वाई की, व्हाट इज द वैल्यू। तो अगर आपसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर मैं इधर tan लगा दूं तो मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं tan a प्लस b का। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये दे रखा है 3/4, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको आप 5/12 लिख सकते हैं, और इसको 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12 लिख सकते हैं। सॉल्यूशन कर लेते हैं। ऊपर एलसीएम 12 आ गया, तो आ गया 9 और 5 14/12। नीचे आप थोड़ा कट कर सकते हैं, तो ये आ गया 16 माइनस 5 11/16। तो ये आ गया 14/12, और ये आ गया आपका 16/11। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 14 चौका 56, 11 इक्की 33। लेकिन ये वैल्यू आई है tan x प्लस वाई की। तो यहां से अगर मेरे को x प्लस वाई निकालना है, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 56/33। तो मेरा जो राइट आंसर बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, है ना। इस तरीके से हम इसको डील करेंगे। ओके, डन है बात। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इसको सोचने का नजरिया थोड़ा सा अलग है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, चले आगे। आओ आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन है 180 मीटर लंबी, जो प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में 54 की स्पीड से पार करती है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ये कोई ट्रेन है और यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है। ट्रेन की स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 सेकंड में पार कर जाती है, और ट्रेन की लेंथ कितनी है, 180 मीटर। तो पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि ये ट्रेन 54 की स्पीड से पूरा 30 सेकंड चली। अब 54 की स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं और उसमें 30 की गुणा कर सकते हैं। तो 450 टोटल डिस्टेंस चली गई है, जिसमें ट्रेन की लेंथ भी होगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ भी होगी। जिसमें ट्रेन 180 की है, तो आप प्लेटफॉर्म इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म आ जाएगा 450 माइनस के 180, है ना। तो आ जाएगा 270 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ जाएगी, 270 मीटर। आसान है, कर सकते हैं, हो सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक साइकिल पर 15,000 रुपए कीमत लिखी हुई है। मार्क कितनी है, 15,000। तो एमपी मिल गया आपको 15,000। 10% का डिस्काउंट भी मिल चुका है आपको, और आपको प्रॉफिट भी पता लग गया है कि 20% का प्रॉफिट है। ये सारी कहानी आपको यहाँ पता लग गई है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है, और इसका मतलब 1/10 होता है, और इसका मतलब 1/5 प्रॉफिट का। तो 15,000 में आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? डिस्काउंट देंगे तो आप 9/10 की मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रॉफिट हमेशा किस पे लिया जाता है, सीपी पर। प्रॉफिट लेंगे तो चीज 6/5 हो जाएगी। अब आप ये भी जानते हैं डिस्काउंट के बाद भी एसपी आता है और प्रॉफिट के बाद भी एसपी आता है, तो दैट्स वाई दीज टू आर इक्वल। अब 5 से आप इसे कट कर सकते हैं 2 बार, 2 से आप इसे कट कर सकते हैं 7500 बार, 3 से आप कट कर सकते हैं, और 2 से फिर कट कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 15, तो 11,250। जो सीपी रहा होगा वो कितना रहा होगा, 11,250। ये आपका सीपी रहा होगा, ठीक है ना। चलिए इसको ट्राई करते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये तरीका होगा करने का। देखो इसको, एक आइसलैंड है जिसमें 10,000 बर्ड्स हैं। ड्यू टू हैबिटेट लॉस द बर्ड पॉपुलेशन डिक्रीज बाई 10% पर ईयर, एंड देन इंक्रीज बाई 15% इन द नेक्स्ट ईयर। ओके, तो 10,000 बर्ड्स थे,
पहले साल 10% डिक्रीज हुए और दूसरे साल 15% इंक्रीज हुए। तो 10% का मतलब आप जानते हैं कितना होता है 1/10। 15% का मतलब 3/20। तो पहले साल डिक्रीज हुई चीज, तो डिक्रीज हुई तो चीज 9/10 हो गई होगी। दूसरे साल इंक्रीज हुई तो 23/20 हो गई होगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट सकते हैं और 2 से आप इसे 50 टाइम्स कट कर सकते हो, है ना। तो ये आपका आ गया 450 × 23। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 45 और 23 की, है ना। ऐसे किया जा सकता है। तो 10,350। फाइनली जो वैल्यू रह गई है वो कितनी रह गई है? 10,350। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट है जो किसी टाइल पैटर्न पे काम कर रहा है जिसमें कंबाइनिंग ऑफ टू मैथमेटिकल वैल्यूज की बात होनी है। डायगोनल लेंथ ऑफ यूनिट स्क्वायर, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर एक यूनिट का कोई स्क्वायर होगा तो उसका डायगोनल डेफिनेटली √2 ही होगा, तो वही दे रखा है इसने। तो डायगोनल लेंथ ऑफ यूनिट स्क्वायर एन इज रेसिप्रोकल। तो द डिजाइन रिक्वायर कैलकुलेशन द स्क्वायर ऑफ देयर सम। तो बेसिकली √2 और उसके रेसिप्रोकल जो डिजाइन को रिक्वायरमेंट है वो इसके स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, जो कि इसने दे भी दिया। तो उस टाइम में जब पेपर में इसको पढ़ रहे होगे ना तो ये बड़ा अजीब लगा होगा क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअली अजीब नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। बट पेपर में होता है ना कि पेपर में प्रेशर भी होता है कि ये क्या दे दिया, पता नहीं क्या ही पूछ रहा है। दैट्स अ कंफ्यूजन, है ना। तो इसको ऐसे समझना है आपको। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 + 1 3/√2 आ जाएगा और इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 9/2। और 9/2 का मतलब तो आप जानते हैं कितना होता है, 4.5। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 4.5 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करते हैं। किसी वेयर हाउस में एक टीम है जो 5 पैकेट्स मैन और 2 हेल्पर बॉयज कैन पैक 3 टाइम्स एज मोर बॉक्सेस इन ए डे। हाँ, इन ए डे एज 1 पैकेट एंड 1 हेल्पर कैन टुगेदर। देखो सबसे पहले इसका मतलब 5 आदमी और 2 लड़के, 5 आदमी और 2 लड़के तिगना काम कर पाते हैं, 3 टाइम्स मैनी वर्क बॉक्सेस कर पाते हैं जितनी देर में एक पैकेट मतलब एक आदमी और 1 हेल्पर मतलब एक लड़का, एक आदमी और एक लड़का कर पाते हैं। तो इस बात का ये मतलब है जो मैंने आपके सामने लिखा है। जैसे कि आपने MDH पढ़ा होगा, MDH/W, तो ये बिल्कुल वही वाली बात है। ये जो नीचे है ये वर्क है, क्योंकि कोई अगर 3 टाइम्स एज मैनी बॉक्सेस कर पा रहा है तो काम ज्यादा कर पा रहा है ना। मुद्दा समझ में आया? अगर 3 टाइम्स से ज्यादा कर पा रहा है तो काम ज्यादा कर पा रहा है। तो ये आपका 3:1 का रेशियो आ गया। अब आप इसे सॉल्यूशन कर लीजिए। 5 मैन प्लस 2B, 3 की इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3M प्लस 3B, इसको इधर माइनस कर दीजिए तो ये आपका हो गया 2M इज इक्वल टू B, और आप B को इधर ले जाइए, 2 को इधर, तो M/B की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/2। बस यही मेरा रेशियो हो जाएगा 1:2। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 1:2। दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए इसको ट्राई करते हैं। एक स्पॉटलाइट है एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर स्टेज विद रेडियस 12 मीटर इल्यूमिनेट्स एन आर्क सबसेंस 60 डिग्री। ऐसे समझिए कि इस टाइप से कोई यहाँ पे सेंटर में बैठा हुआ है आदमी, यहाँ पे कोई स्टेज प्रोग्राम हो रहा है इस टाइप से, और रेडियस 12 मीटर है, ये वाली भी 12 मीटर होगी, ये वाली भी 12 मीटर होगी, और ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये 60 डिग्री बन रहा है। आपसे ही पूछा जा रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है देखिएगा, कि ये जो आर्क है, आर्क का मतलब ये जो लेंथ है, इसकी लेंथ क्या होगी, ये जो लंबाई है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसको आर लेने जा रहा हूं
L इज इक्वल टू आर थीटा, जो हमने शुरू में भी इसी क्लास में शुरू में किया था, L इज इक्वल टू आर थीटा। अब अगर हम बात करते हैं L इज इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू तो 12 हो गई। अब थीटा 60 डिग्री नहीं लिया जाएगा, थीटा को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3। क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 3। कभी भी आपको डिग्री को अगर रेडियन में बदलना हो तो आप उसमें पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया पाई बाई 3। अब पाई का मान जो रखेंगे ना आप, वो 22/7 रखेंगे, भी आ गया 4 पाई, और पाई का मान आप रखेंगे 22/7, तो ये आपका हो गया 88/7। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12.57 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? तो ये तरीका आपका रहेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, 14 को ट्राई करते हैं। 14 को कैसे करें? देखो, इसने बोला एक राइट सर्कुलर कोन का कुल सरफेस एरिया पता करें जिसकी रेडियस 7 है और स्लैंट हाइट 25 है। जैसे कि आप जानते हैं कोन एक ऐसी फिगर है जिसकी इन्होंने रेडियस आपको दे दी 7, और जो स्लैंट हाइट है ये L, ये आपको 25 दे दी, तो जो H है वो 24 हो जाएगी, है ना। ये अब बात को समझिएगा। इसने बोला टोटल सरफेस एरिया, तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एल प्लस आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। एक्चुअली कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर नहीं, पाई आर एल प्लस आर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बताइए? पाई आर एल प्लस बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसमें आप पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो एल प्लस आर आ जाता है। अब आप जानते हैं पाई की वैल्यू 22/7, आर इसने 7 दे रखी है, एल आपके पास 25 है और आर आपकी 7 है। 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 की मल्टीप्लाई 32 में होनी है। तो आप कर सकते हैं 22 दूनी 44, 4 22 × 3 = 66 और 4 70 होते हैं, तो 704 आपका जो राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 704। तो इट्स वेरी इजी, इट्स सिंपल फॉर्मूला, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। सीधे फॉर्मूले का आप यूज कर पाएंगे। ओके, इसको पढ़ते हैं। अगर किसी सिलेंडर की रेडियस और ऊंचाई को 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका वॉल्यूम कितने गुना बढ़ जाएगा? देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर इस तरीके की फिगर होती है, उसमें या रेडियस होती है, हाइट होती है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। जब भी आप चीजें परसेंटेज में बढ़ाएंगे तो पाई का कोई लेना देना नहीं है। अब आर कितनी बार आ रहा है? 2 बार, और एच आ रहा है 1 बार, तो ये भी 100% बढ़ेगा, ये भी 100% बढ़ेगा, और ये भी 100% बढ़ेगा। 100% का मतलब होता है बेसिकली 1, या 1/1 आप लिख सकते हैं। तो हर बार एक से चीज 2 पहुंचेगी, एक में एक जुड़ेगा, एक से चीज 2 पहुंचेगी और फिर एक से चीज 2 पहुंचेगी। यहां तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, बट यहाँ पर 8, तो ये चीजें कितने गुना हो गई? 8 गुना हो गई। उसी बात को एक्स में लिखा जाता है। कोई भी चीज गुने में होती है ना, 8x। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो आप 2x करके देखते हैं ना, 2x का मतलब दुगनी तेजी से। मतलब अगर कोई वीडियो अगर मान लो 1 घंटे की है तो वो 30 ही मिनट में खत्म हो जाएगी। अगर आप उसे 4x से देखते हैं तो अगर कोई कोई अगर 60 मिनट की वीडियो है तो 15 मिनट में ही खत्म हो जाएगी। मतलब x का मतलब यू हैव इंक्रीज द स्पीड, गुना। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो 8x बन जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक सोप है, एक साबुन के बुलबुले की बाहरी त्रिज्या 7 और अंदरूनी त्रिज्या 6.8 है, तो बुलबुले की परत में हवा का वॉल्यूम बताएं। सबसे पहले जो बुलबुला होगा वो कुछ ऐसा दिखता होगा, आपने देखा है ना, बुढ़ाए होंगे बचपन में बुलबुले। ओके, तो इसकी जो बाह्य त्रिज्या है वो 7 दे रखी है, मैं इसको R1 मान लेता हूँ, और जो आंतरिक त्रिज्या है वो आपको 6.8 दे रखी है। तो ये बात इस जगह की कर रहा है, बुलबुले में जो वॉल्यूम बनेगा वो केवल यहाँ बनेगा, अंदर तो हवा होगी, है ना। तो आपसे इसका वॉल्यूम पूछा है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। ये इसका फॉर्मूला होगा जिसका हम यूज यहाँ पर करेंगे। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम हो गया 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, R1 मतलब 7 का क्यूब और माइनस 6.8 का क्यूब।
अगर देखा जाए तो 7 के क्यूब में कोई दिक्कत नहीं है। अब सारा खेल है 6.8 का क्यूब, तो पहले मैं 6.8 का स्क्वायर कर लेता हूँ। या मैं इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूँ क्या? चलो मैं कर ही लेता हूँ। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। आपको पता है मेथड, 8 6 48 दूनी 96। मैं इनको जोड़ लेता हूँ, 6 और 6 12, 9 और 6 15 और 1 16। तो ये आ गया 46 24, और इसमें 68 की और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। चौक 32, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 1 8 6 48 और 1 49 4 32 और 4 36। आप भी कर सकते हैं। 6 चौक 24, 2 14 13 14, 1 36 और 1 37 3। अब देखते हैं क्या आ सकता है। 2 8 और 4 12, 9 और 4 13 और 1 14, 7 और 6 13 और 1 14, 3 1 4 और 3 पर पॉइंट लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 पे था, ये आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया 88 और नीचे हो गया तुम्हारा 21, और ये है 343। 343 में से सीधे आप इसको माइनस कर लीजिए। 343 में से 314.422 को माइनस कर लीजिए, या 42 ही रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो ये आपका आ गया 48, नहीं 58 है ना। 12 में से 8 गए आपके, 12 में से 4 गए 8, 3 में से 1 गया कितना, 2। तो ये आपका आ गया 28.58। 7 से कट कर लेते हैं, 7 से 3 बार, 7 से 4 बार, फिर 0, फिर 7 8 56, फिर 3 से कट कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 3 9, 3 6 18। तो आपको 136 में 88 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 8 6 48, 4 8 24 और 4 28, 2 1088 हो गया। फिर ये वही 1088 आएगा, माइनस मतलब जोड़ सकते हैं। तो देखना ये आंसर आना चाहिए 119.68। हाँ, तो ये आंसर आ जाएगा, राइट। तो कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, मानूंगा कैलकुलेशन की ट्रिक्स और भी हो सकते हैं, है ना। बट वही वाली बात है कि अब एक ऐसा क्वेश्चन तो देंगे ही ना जो थोड़ा सा अलग हो, तो ये इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। इसको इस तरीके से समझना है। बढ़िया सवाल है, इसको फोकस करना है, करते जाएंगे तो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेयर विद रेडियस 3 सेंटीमीटर। मैं क्लियर कर दूं कि हेमीस्फेयर कुछ ऐसा होता है, ये हेमीस्फेयर होता है, इसकी रेडियस आपको 3 दे रखी है, और इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब 2/3 हो गया, 22/7 हो गया, 3 का क्यूब आप जानते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 ही कर लेते हैं, तो 3 से 3 खत्म हो गया, 3 3 दुनिया 18, या 44 इंटू 9 कर लेते हैं, और बटे 7 कर लेते हैं। तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3, 396/7। तो 7 से 5 बार 35, 7 6 42, ये आंसर आ जाएगा 56.5। ठीक है, डन है बात, कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। A solid hemispherical is perfectly enclosed in a cube such that its flat face lies on the cube base. Cube side is 12 centimeter. Then find unused space volume. देखो, सबसे पहले क्यूब है, मैं बता देता हूँ आपको ये फिगर है क्या एक्चुअली। वाकई में ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। ये कोई क्यूब है, ठीक है, और इसमें एक हेमीस्फेयर रखा हुआ है। तो हेमीस्फेयर का बेस इस तरीके से रखा होगा यहाँ पे, और वो इस टाइप से रखा होगा, ठीक है ना। enclosed in a cube such that flat face lies on the cube base, ठीक है। साइड 12 है, साइड इसकी अगर 12 हो गई तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, ठीक है। अब पूछ रहा है अनयूज्ड स्पेस, मतलब ये जो स्पेस बचा पड़ा है अनयूज्ड। तो अगर वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में से, क्यूब के वॉल्यूम में से अगर मैं हेमीस्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो अनयूज्ड स्पेस आ जाएगा। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, 12 का क्यूब माइनस इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7,
और 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, तो थोड़ा कर लेते हैं, 3 से कट कर लेते हैं, बस और तो कुछ होगा नहीं। 12 का क्यूब 1728 होता है, ये आपका हो गया 44 इंटू 72 कर लेते हैं। और इसको 7 से भाग कर लेते हैं, तो ये आपका आ गया 7 चौक 28, कितने बचे? 3 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, 35 7 सत्ते, तो ये आ गया 452.57। इसको माइनस कर लेते हैं इसमें से, तो यहाँ पे लिख लूँ, तो ये आपका आ गया 0.43, 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 5 7, और ये आपका आएगा 16 माइनस 4 12, तो ये आ गया 12.75, यही आ जाएगा, है ना। पॉइंट बाद वाले पॉइंट पे फोकस मत करिए क्योंकि वैल्यू हमने और कम लिया है ना, तो आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनकी बात हम कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये बढ़िया क्वेश्चंस हैं और ये बड़े पेपर्स में भी आ सकते हैं। रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस इनका हो सकता है, अब थोड़ा पेपर का खेल बदल रहा है, तो ऐसा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसने बोला एक राइट स्क्वायर पिरामिड है, बेस है 16 और हाइट है 18, स्लाइस पैरेलल टू द बेस हाफ वे। देखो सबसे पहले ये समझो पिरामिड होता कैसा है। पिरामिड कुछ ऐसा होता है जिसके ऊपर चोंच बनती है, तो क्या 3 डायमेंशन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ये इस टाइप से ये आपका फिगर है, इसका बेस है 16 सेंटीमीटर, तो ये सब 16 सेंटीमीटर होगा, और इसकी जो हाइट होती है वो मिडिल से होती है और यहाँ तक होती है। ये जो हाइट दे रखी है आपको 18 दे रखी है, ठीक है ना। मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका जो बेस बनेगा वो यहाँ से बन जाएगा, तो ये 8 हो जाएगी। और इसने जो स्लाइस करा है वो हाफ वे अप टू करा है, तो हाफ वे कर देंगे तो इस टाइप से स्लाइस हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान रखना ये भी एक स्क्वायर ही होगा, दिखने में ऐसा हो रहा है, अदरवाइज वो भी एक स्क्वायर ही होगा। अब सबसे पहले हमें ये सोचना है कि जो ट्राइंगल बन रहा है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ भी बना लेता हूँ। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन वाला, क्योंकि 18 थी तो ये भी 9 हो जाएगी और ऊपर भी क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। तो बेसिकली ये मिड पॉइंट हो जाएंगे, है ना। अगर ये मिड पॉइंट हो जाएंगे, तो अगर ये 8 है तो ये 4 हो जाएगी, तो ये भी 4 हो जाएगी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, स्क्वायर की जो साइड आ जाएगी ऊपर वाले की, वो 8 आ जाएगी, है ना। आप इसने पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। तो ये नीचे जो एक जगह बनेगी ना ऐसे करके, इसका वॉल्यूम पूछा है। तो अगर मैं पूरे में से अगर ये ऊपर वाले पार्ट को माइनस कर दूं, तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम नीचे वाला आ जाएगा। अब मैं क्लियर कर दूं, किसी भी पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो आपको समझना पड़ेगा। पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, वो आएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस। तो एरिया बेस नीचे वाले का क्या है, 16 इंटू 16, हाइट है इसकी 18, माइनस 1/3। अब इसकी इसकी जो लेंथ हो गई 8, तो इसका एरिया होएगा 8 इंटू 8, और इसकी हाइट हो गई है 9। ठीक है ना, ये हमने काम करना है, तो समझ लेते हैं थोड़ा सा। 1/3 तो खैर कॉमन ही है, वैसे तो इसमें 8 8 9 पूरा ही कॉमन है। 1/3 8 इंटू 8 इंटू 9, तो यहाँ पे बचेगा 2 2 और 2, तो 8, और यहाँ पे बचेगा 1 7। ठीक है, तो ये 64 आ गया, ये 9 सत्ते 63 आ गया बटे 3। हाँ वैसे तो 3 से कट जाएगा, तो 64 इंटू 21 की मल्टीप्लाई कुछ होनी चाहिए, देखते हैं हमें क्या हो सकता है। तो 1344, तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1344, राइट। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जिसको आपको समझना है ना, बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है इस पे, जो आपको जानना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए अंडरग्राउंड सर्कुलर टनल, इंजीनियर ने इंस्टॉल करा सपोर्ट बीम जो कॉर्ड की तरह काम करता है अक्रॉस द टनल। अब देखो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए, तो अगर आपको बेसिक्स मतलब अगर आपको बिल्कुल इमेजिनेशन नहीं है तो ये क्वेश्चन तो नहीं होने का, बिल्कुल नहीं होएगा।
और पेपर में बस ऐसे ही मामला छोड़ के आ जाएंगे, जबकि ऐसे क्वेश्चंस की ना बस इमेजिनेशन का खेल है सारा। देखो इसने बोला कि कॉर्ड अक्रॉस द टनल, देखो इसने बोला 12 मीटर लंबी बीम लंबी है, इससे सुरंग के सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आपको जब इसने कॉर्ड की बात दे ही दी तो ये समझो कि ये तो है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ सुरंग के सेंटर में, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो 90 डिग्री हो रहा है। तो जिसको ये कंस्ट्रक्शन ही नहीं पता वो तो नहीं कर पाएगा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि 90 डिग्री है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। ये आर है, ये आर है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा तो मिड में जाएगा, तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। और मजेदार बात है कि ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी, तो ये भी 6 तो ये भी 6, तो रेडियस आ जाएगी 6√2। वही पूछ रहा है रेडियस क्या है। अब 6√2 में √2 की वैल्यू को आप क्या रख सकते हैं, 1.414 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 चौक 24, 8 6 चौक 24, 8.4, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 8.49, दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना। तो ये पूरा कंसर्न आपको क्लियर हुआ, जो हमने पूरा पेपर डील किया। ये 20 क्वेश्चन थे जो बढ़िया क्वेश्चन थे, जो पेपर में आपके आए हुए थे। ठीक है ना। इनको आप बढ़िया से समझिए। अगर आप पहली बार हैं तो बिल्कुल जुड़िए। अगर आपको पूरा सेशन बढ़िया लगा तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, वट एवर यू लाइक। अगर आप मेरठ से हैं या फिर आसपास के वहाँ से हैं तो आपके जो डिफरेंट बैचेस हैं, चाहे वो एसएससी के हों, बैंकिंग के हों, सीडीएस हो, पुलिस के डिफरेंट बैचेस हों, वो आपके रनिंग में है, यू कैन कॉल ऑन दैट। और अगर आपको बढ़िया प्रिपरेशन करनी है बिल्कुल बेसिक लेवल से, एक एक चीज़ को समझना है, तो यू कैन डू दिस, है ना। और हमारा बेसिक लेवल हमेशा हायर ही होता है, जो आपको समझना है। ठीक है, तभी आप काम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिसिंग नहीं होगी, आपके ऊपर एक दबाव नहीं होगा, जब तक कोई भी काम नहीं करता, तो वो एक ज़रूरी है। ठीक है, आज के समय में आपको अगर जीतना है, देखो कंपटीशन बहुत कम है, आप सभी जानते हैं। कंपटीशन कम कैसे है, आप बोलेंगे ये क्या बात हुई सर। देखिए बहुत सारे बच्चे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि करना क्या है। कुछ ही हैं जो मुट्ठी भर जिनको पता है कि क्या करना है, तो वही जीतते जा रहे हैं। तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा होना कैसे है, ये बात आपको जाननी पड़ेगी, राइट। तो मिलते हैं आपसे नई चीज़ों के साथ, बढ़िया चीज़ों के साथ आगे की तरफ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ। कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, कैसा लगा सेशन उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।